जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि जून 2022 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस और देखते हैं कि क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर दिस कमिंग मंथ। ओके कैंसेरियंस, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट फैमिली टाइम, गिविंग योर सेल्फ सम टाइम, अपनी फैमिली को टाइम देना, बैलेंसिंग योर सेल्फ, पुटिंग थिंग्स टुगेदर। येस ऑफ कोर्स कुछ लोग हो सकता है कि अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हों, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मे बी कुछ रिलेटिव्स आपके घर आ सकते हैं, या इट्स ऑल अबाउट इंटरनल हैप्पीनेस, फीलिंग कंटेंट, हैप्पी विद इन योर सेल्फ। शायद हो सकता है आप एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं टू बी इन दैट जोन। सो मुझे आप सभी लोगों के लिए ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ब्यूटिफुल एनर्जी, राइट। इट्स लाइक 10 ऑफ कप्स। सो फीलिंग कंटेंट जिसे हम कहेंगे, बैलेंस्ड। चलिए, तो ये जून महीना जो है आपके लिए लाइक जॉयफुल हो सकता है किसी भी वे से। अगर आप फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। चलिए, ओके कैंसेरियंस, अगर लव लाइफ की बात करें तो चीज़ें अभी भी स्टक हैं। अगर आप मैरिड हैं तो भी स्टिल आई थिंक यू आर पुटिंग एफर्ट्स, और अगर आप सिंगल हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है थिंकिंग अबाउट मैरिज, या हो सकता है इट्स अबाउट कि स्टक है। आप शायद चाहते हैं कि चीज़ें वर्क करें, आप शायद एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं, बट समहाउ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ है जो आपको थोड़ा सा बॉदर कर रही है, कुछ तो है। और लेकिन यू वांट, अगर आप किसी से डील कर रहे हैं तो यू वांट द कनेक्शन टू फ्लरिश, आप चाहते हैं कि कनेक्शन आगे बढ़े। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है दे आर वॉकिंग अवे। शायद हो सकता है कि किसी ने आपका बहुत इंतज़ार किया है, शायद हो सकता है कि ये पर्सन जो है दे आर लाइक क्लोज्ड ऑफ लिटिल बिट। शायद आपने बहुत वेट किया है, स्टिल यू आर वेटिंग, या यूँ कह लीजिए इस पर्सन ने बहुत वेट किया है, बट अभी फ़िलहाल शायद आपके कॉल्स का भी वेट करते हैं, बट समहाउ सिचुएशन ऐसी बन गई है कि दे आर वॉकिंग अवे। और हो सकता है कि अभी अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं, और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली सोच रहे हैं सिचुएशन में। सो कैंसेरियंस, आई थिंक अगर आपकी लव लाइफ की बात करें, मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। कैंसेरियंस, आपकी लाइफ में ना जो भी आता है, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट मैन्यूपुलेशन, आपको मैन्यूपुलेट करता है, ठीक है। और हो सकता है कि नाउ दिस पर्सन इज़ चूजिंग, दे आर लिटिल बिट प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकली सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, और आप, मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल कोई तो है यहाँ पे जो एफर्ट्स पुट करना चाहता है। और ये जो पर्सन है शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंस्ड होता है, अगर जब वो इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इसलिए शायद दे आर चूजिंग टू वॉक अवे। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने कनेक्शन लाइक वाइजली चूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे मैन्युपुलेशन दिखाई दे रही है। हो सकता है समहाउ आप नहीं इस रिलेशन में इतना गिवन कर पाते, या देयर इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, या यूँ कह लो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो ये आप लोगों के लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है। येस, मे बी देयर लाइक आप चाहते हैं कि आप लोग कनेक्ट करें, और आप लोगों की कहीं ना कहीं एक फैमिली लाइफ होती, बट ये पर्सन, अगर स्पेसिफिकली इस पर्सन की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक होल्डिंग ऑफ इमोशन, एंड मोर ओवर मुझे कोई न्यू पर्सन अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज स्टिल यू आर शैटर्ड, स्टिल यू आर हार्ट ब्रोकन। जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, तो शायद अभी ओवरकम नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को टाइम लग सकता है। आई थिंक आप
आपको रिजिड होना छोड़ना होगा। आपको येस ऑफ कोर्स यू हैव टू डील विद इमोशंस। अगर आप रिकन्सिलिएशन भी चाहते हैं, अगर आप लव लाइफ अच्छी करना भी चाहते हैं, तो भी मैं आपको यही कहूँगी दैट यू हैव टू डील। आपको दिल से काम लेना होगा, आपको इमोशन से काम लेना होगा, बिकॉज there are like memories, there's nostalgia, memories you miss, you want that loyal connection, पर आप resist करते हैं, आप अपने आप को रोकते हैं, आप अपने आप को जो भी रीजंस हैं, तो ये आपकी एनर्जी है और ये इस पर्सन की, एंड मे बी ये पर्सन हार्ट ब्रोकन फील करते हैं जो भी पास्ट में हुआ। सो जून मंथ पे भी मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है। अनलेस एंड अनटिल आप अपने आप पे काम नहीं करते और रेजिस्ट करना नहीं छोड़ते हैं, तो आई थिंक तब तक आपके लिए मुश्किल होगा नए कनेक्शन में जंप करना। चलिए अब करियर की बात करते हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओके, करियर वाइज आई थिंक यू आर फाइटिंग। आप बहुत ज़्यादा चाहे जो भी हो, आप ठान चुके हैं कि येस यू वांट टू बी इन अ बेटर प्लेस, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। नई शुरुआत दिखाई दे रही है, मे बी कुछ अलग हटके कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं और अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ लिटिल बिट स्ट्रगल। मान लीजिए आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा है, या आप किसी अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, आपने कहीं अप्लाई किया है, सोच रहे हैं बिकॉज यू वांट अ बेटर पोजीशन। मुझे ऐसा लगता है आप अच्छे लेवल पे आना चाहते हैं, यू आर वेल रेड, यू आर गुड एंड इंटेलिजेंट पर्सन। सो आई थिंक नाउ यू वांट टू मूव अहेड, और शायद हो सकता है कि डेस्टिनी आपके साथ है इस चीज़ में आपकी हेल्प करने के लिए। सो अगर करियर की बात करें, आई थिंक येस आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको अप्लाई करना चाहिए कहीं और यू नेवर नो क्या क्लिक कर जाए। आई एम गेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल, चेंज एज वेल। सो अगर कोई टॉक्सिक है, अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं एट वर्क प्लेस, तो आई थिंक यू शुड मैनिफेस्ट अ राइट जॉब, यू शुड मैनिफेस्ट, बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ट्रैवल के भी चांसेस बन रहे हैं आगे बढ़ने। ट्रैवल इन द सेंस कि मतलब आप डिफरेंट सिटी में जाके काम कर सकते हैं या और भी अचीव कर सकते हैं, तो उस चीज़ में से निकलना पड़ेगा और आपको अपने जोन में, अपनी पावर में आना पड़ेगा, एंड येस अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैंसेरियंस, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, वॉट एवर। येस, अगेन वी हैव पॉसिबिलिटीज़। देखिए अगर कनेक्शंस की बात करें तो भी आई थिंक इट्स अबाउट आप अपने कनेक्शन में बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं। इट्स अबाउट यू आर कनेक्टेड विद समबडी, बट हो सकता है कि देयर इज़ शायद अज्यूम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, देयर आर सो मेनी साइड्स। ये पर्सन आपको अच्छी तरह से नहीं जानते आप उनको, या कुछ के लिए हो सकता है यू हैव नेवर इवन मेट ईच अदर। ठीक है, और एक कितने टाइम से मुझे ऐसा लगता है आपका जो रिलेशनशिप है वो क्रॉस रोड्स पे, आप ना इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं। ठीक, तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। एंड मे बी इट्स अबाउट डीलिंग विद ईच अदर, नॉट नोइंग ईच अदर। ये सारी चीज़ें आपके कनेक्शन को आई थिंक आपको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अंडरस्टैंड करना कहीं ना कहीं कनेक्शन शायद हो सकता है इस वजह से लैक कर रहा है, और कंटेंटमेंट नहीं है आपको कहीं भी, मतलब आप इस पर्सन के साथ भी नहीं रह पा रहे हैं, इनके बिना भी नहीं रह पा रहे हैं, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, कुछ में यू लाइक सफरिंग इन साइलेंस। येस, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। सो कैंसेरियंस के लिए आई थिंक यही पॉसिबल है कि या तो आप आगे बढ़िए और फोकस कीजिए, या इस रिलेशनशिप को चांस दीजिए, और मतलब यू शुड हैव दैट गट्स। और दूसरा ये दैट बी हैप्पी इन योर जोन, बी लाइक दैट चाइल्ड, सन एनर्जी, इनोसेंस। वो जो इनोसेंस होती है ना, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं, या ओवर अपने आप को बहुत ज़्यादा मेच्योर समझते हैं। हम सोचते हैं कि नो वी कैन हैंडल थिंग्स दिस एंड दैट, बट कभी कभी इमेच्योर होना भी बहुत अच्छा होता है। इट मीन्स दैट यू आर कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, आप चांस दे रहे हैं खुद को ही, और आप अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। आप जब तक अपनी फीलिंग्स को ही नहीं समझेंगे तो दूसरे की क्या समझेंगे, राइट? दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओके, और करियर वाइज भी अगर बात करें देन ऑल्सो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़ना, देन आई थिंक यू हैव टू इधर से उधर जाना है, राइट? सो आपको
आपको माइंड बनाना होगा। शायद हो सकता है अभी तक आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। एंड येस, डिवाइन टाइमिंग आपके उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। थिंग्स आर मेंट, जब तक इट्स अबाउट क्लिकिंग, कुछ क्लिक होगा और थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू। येस, ऑफ कोर्स चेंज हो भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चेंज हो रही हैं, बट येस ऑफ कोर्स इट्स अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी इज़ गोइंग, यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ब्यूटिफुल एनर्जी, या हो सकता है आप कभी तक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। सो ये सारी चीज़ें मुझे आप सब लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।